आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को बाय ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा जिससे आप आसान यानी इजीली तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अगर हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो इसको हम बाय ग्राफिकल मेथड से करना है, तो सबसे पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ में बात करेंगे, यानी जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे मैंने टाइम लिया और वर्टिकल पे आपका क्या है, वेलोसिटी है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम एंड वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो u एंड v दे रखा है, u हमारा OA यानी इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है OA इज इक्वल टू u है, ये इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी हमारी है, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, तो OE इज इक्वल टू v, राइट। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम, टाइम क्या दे रखा है, t है, राइट। अब देखिए यहाँ पे BC, जो आपकी डिस्टेंस BC है वो OE के इक्वल है। BC इज इक्वल टू क्या है, OE, और आप OE इज इक्वल टू क्या दे रखा है, V दे रखा है। एंड BC को आप क्या राइट कर सकते हो? देखिए अगर BC को देखें तो क्या राइट कर सकते हैं, BD प्लस CD, यानी BC जो डिस्टेंस है वो BD प्लस CD डिस्टेंस के इक्वल है, इसके सम के इक्वल है ना। तो हम BC को राइट कर सकते हैं BD प्लस CD, राइट। अब देखिए यहाँ पे CD डिस्टेंस किसके इक्वल है, OA के, यानी CD किसके इक्वल है, OA के। तो OA हमने देखा, OA इज इक्वल टू क्या दे रखा था, U, यानी इनिशियल वेलोसिटी। दैट्स वाई BD प्लस U इज इक्वल टू V। तो यहाँ से आप BD निकाल सकते हैं, BD इज इक्वल टू V माइनस U, यानी यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, BD फाइंड कर लिया, राइट। अब आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, A से, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, राइट। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, देखिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है BD, क्या है, BD। तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी BD अपॉन टाइम टेकन कितना लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना है, T है। A इज इक्वल टू, सो A इज इक्वल टू हो जाएगा, BD की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है वो क्या की है, V माइनस U, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे V माइनस U अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब इसे रीअरेंज करके राइट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। चलिए, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करते हैं। क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, वेयर S इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको S से डिनोट करते हैं, और S यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, देखिए डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच जो एरिया होता है वही डिस्टेंस के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या डायग्राम बनना है आपका, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट बनना है, और इस कंप्लीट को अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ पे आपको टू डायग्राम नजर आएंगे। वन इज अ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड वन इज अ ट्राइंगल, यानी यहाँ पे दो डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं, एक तो रेक्टेंगल है, दूसरा क्या है, ट्राइंगल है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, राइट। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच जितना भी एरिया है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर? तो यहां से निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस एस। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, और आपको मालूम है जब ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वहां पे जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा बेस क्या होगा? एडी, और हाइट क्या होगा? बीडी। तो यहाँ पे आएगा 1/2 एडी मल्टीप्लाई बाई बीडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, और यहाँ पे लेंथ क्या है? ये लेंथ है और ये क्या हो जाएगी? हमारी ब्रेथ हो जाएगी इस रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए लेंथ हो गया ओसी या एडी, बात एक ही है। तो एडी मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ क्या हो जाएगी? ओ ए। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 एडी कितना दे रखा है? देखिए यहाँ से ए डी जो डिस्टेंस है वो ओ सी डिस्टेंस के इक्वल है, और ओ सी डिस्टेंस कितनी थी? टी है। तो मल्टीप्लाई बाई टी एंड बी डी इज इक्वल टू बी डी। अभी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किया था वहाँ पे बी डी की जो इक्वेशन बी डी की जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी v माइनस यू। क्या थी? v माइनस यू। तो वहाँ से रखेंगे v माइनस यू प्लस ए डी, फिर ए डी क्या है? t है, और ओ ए कितना दे रखा है? u। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए t v माइनस यू प्लस यू टी, राइट। अब यहां से हमें निकालना क्या था? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है? अब देखिए यहां से राइट करिए, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी क्या था? बी डी अपॉन टाइम टेकन क्या था? टी। तो यहां से ए टी इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं? बी डी। तो आप डायरेक्ट चाहें तो बी डी की वैल्यू v माइनस यू ना रखकर आप डायरेक्ट बी डी की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 80 रख सकते हैं। तो आप बी डी की जो वैल्यू है यहाँ पे v माइनस यू ना रखकर यहाँ पे 80 रख दीजिए। 1/2 टी मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस यू टी। ये जो इक्वेशंस निकल के आएगी तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a और t की t से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हम सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो ये थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पे क्या था? बी डी इक्वल टू वी माइनस यू आया था, है ना। तो बी डी इक्वल टू वो ना रखकर आप वैल्यू क्या रख देंगे? ए एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से हमें बी डी की वैल्यू निकाल लेना है, वी माइनस यू फॉर्म में ना रखकर बी डी की वैल्यू एक्सेलरेशन फॉर्म में रखना है। तो एक्सेलरेशन फॉर्म में हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये स्टेप चाहना तो इससे ये स्टेप यहाँ पे मत रखना, तब भी आपका ड्राइव हो जाएगा। ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हमें ड्राइव करना है, राइट। वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली हुई डिस्टेंस है, और वो जो डिस्टेंस चलेगा वही वीटी ग्राफ में जो एरिया आएगा वो एरिया ही डिस्टेंस के इक्वल होगा, जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, राइट। तो यहाँ पे भी वही करना है आपको। s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने इसको जो डायग्राम हमारा बना था, हमने इस डायग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज अ रेक्टेंगल एंड वन इज अ ट्राइंगल। बट अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस शेप में नजर आ रहा है, कुछ इस शेप में, और ये कहलाता है आपका ट्रेपेजियम। ये शेप क्या कहलाता है? ट्रेपेजियम। हालांकि ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से होता है, बट ट्रेपेजियम की पहचान क्या होती है? वन पेयर इज पैरेलल, वन पेयर पैरेलल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है ना। अब वन पेयर क्या होता है?
पैरेलल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 पेयर पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पैरेललोग्राम फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे इसको अलग अलग ना रखकर, यानी रेक्टेंगल और ट्राइंगल ना रखकर हम इसको क्या ले लेंगे? OABC इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो रखेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम नेम क्या है? OABC। OABC, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। और ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है एरिया का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया OABC। यहाँ पे अगर बात करें तो पैरेलल साइड क्या है? OA एंड BC, ये पैरेलल साइड है, बिल्कुल पैरेलल साइड है। और यहाँ पे ये साइड क्या कहलाएगी? OC, ये हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइट। तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स हो गई हैं वो हो गई आपकी U प्लस BC, और BC साइड क्या दे रखी है? V, तो U प्लस V एंड हाइट कितना दे रखा है? T। यहाँ पे हाइट कितना है? T है, राइट। यहाँ से हमें T की वैल्यू, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था, एक्सेलरेशन से हम T की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपको मालूम है अभी आपने सॉल्व किया है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BD अपॉन T, राइट। तो यहाँ से T इज इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन A, और हमने जस्ट अभी आपको बताया था इससे पहले कि BD इज इक्वल टू क्या था? V माइनस U अपॉन A। क्या था? V माइनस U, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन A। तो इसकी जो T की वैल्यू है वो T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो रखिए 1/2 U प्लस V मल्टीप्लाई बाई V माइनस U अपॉन A, सॉरी क्या आएगा? A आएगा। अब देखिए 1/2 A के साथ आ जाए, 2 के साथ आ जाएगा 1/2 A। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए U प्लस V एंड V माइनस U, यानी इसको भी हम V प्लस U पढ़ सकते हैं ना, V प्लस U रीड कर सकते हैं, V प्लस U एंड V माइनस U। तो ये फार्मूला आपका बन गया है, कौन सा? X प्लस वाई एंड X माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया ना, X प्लस वाई एंड X माइनस वाई इज इक्वल टू X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्या आएगा? ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इधर क्या आपका आ रहा है? S, ये डिस्टेंस S आ रही है, राइट। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A की मल्टीप्लाई किससे होगी? S से। तो यहाँ पे आएगा 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। जब इस इक्वेशंस को हम रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। जब इस इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को बाय ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कर सकते हैं।